एक दोस्ताना चेतावनी। यह मैं अब तक देखा सबसे डरावनी फिल्म है। यह जापान की लोक कथा पर आधारित है। कहानी एक रहस्यमयी गांव की जांच पर है। इस फिल्म में भूत हर जगह मौजूद हैं, इतना कि आखिरी तक देखने पर भी आपको लगेगा जैसे कोई आपको देख रहा है। कहा जाता है कि जापान के एक रहस्यमयी गांव में एक बहुत ही खतरनाक सांप मौजूद है। जो भी वहां जाता है उस पर सांप लग जाता है। दिन में 24 घंटे ऐसा लगता है जैसे कोई आंखें हमेशा आपको घूर रही हैं। जिंदा रहना मुश्किल और मरना भी असंभव है। अंततः लोग भ्रम में फंस जाते हैं और जीते जी पीड़ा में मर जाते हैं। तारो उस गांव से लौटने के बाद अजीब घटनाओं का सामना करने लगा। एक बार वह सुपरमार्केट गया तो वह पागल जैसा दिखाई देने लगा। स्पष्ट था कि उसे डर और यातना ने पूरी तरह बदल दिया। घर लौटकर उसने सभी दरारों और दरवाजों को टेप से बंद कर दिया, क्योंकि वह डरता था कि कहीं से कोई आंखें अचानक न दिखाई दें। जब उसने सब कुछ ठीक से बंद कर लिया तभी वह बेड पर आराम से लेटा। लेकिन ज्यादा देर नहीं हुई, अचानक अजीब आवाज ने उसे जगाया। वह डर के मारे बैठ गया और अपने सिर को पकड़ने लगा। अगले ही पल सिर्फ एक नजर भर में तारो की मौत हो गई। पुलिस भी कोई सुराग नहीं ढूंढ पाई, लेकिन एक पत्रकार कोमी ने इसमें बड़ी खबर की संभावना देखी। अगर वह सच पता लगा लेती है तो यह खबर सबको चौंका देगी। इसीलिए वह तारो के घर जाकर जांच करने लगी। वहां पहुंचते ही उसे तारो का दोस्त होको मिला। दोनों पहले भी उस गांव गए थे, इसीलिए होको पूरी तरह जानता था कि तारो को क्या हुआ। एक बॉक्स को देखकर होको डर गया और जल्दी से टेप से बंद कर दिया। फिर वह घबराकर कोमी को बता रहा था। कोमी थोड़ी शक कर रही थी। वह पूछना चाहती थी कि असल में क्या हुआ, लेकिन अचानक फोन बज गया। कोमी उसे लेने गई और होको अकेला रह गया। अकेले रहते ही होको के साथ फिर अजीब घटना हुई। तारो ने जो पर्दे बंद किए थे वो अचानक किसी चीज से खुल गए। होको जल्दी से टेप लगा रहा था, लेकिन पीछे से फिर से अजीब आवाज आई। वह डर के मारे मुड़ा और देखा दरअसल नल से पानी टपक रहा था। वह जाकर नल बंद किया, लेकिन अगले ही पल फिर से सिंक से अजीब आवाज आई। होको ने देखा और जिज्ञासा से पीछे मुड़ा। तभी गंदा पानी उसके चेहरे पर छिटक गया। वह डर के मारे भागा, लेकिन दरवाजे पर खड़ी कोमी ने देखा कि होको के चेहरे पर कुछ भी नहीं था। कोमी ने सोचा कि शायद उसे कुछ हुआ होगा। फिर वह घर के अंदर गई, लेकिन पूरे कमरे में जांच करने पर कोई भी असामान्य चीज नहीं मिली। जैसे ही वह जाने वाली थी, अचानक उसने कुछ पैर के नीचे महसूस किया। हाथ लगाया तो कीचड़ भरा था, लेकिन कोमी ने इसे ज्यादा महत्व नहीं दिया और तारो की मौत के कारण की जांच जारी रखी। कई लोगों से पूछताछ के बाद उसे तारो के स्कूल के दोस्त से पता चला कि वह रहस्यमयी गांव बहुत खतरनाक है। वे बताते हैं कि वहां जाने से पहले तारो और होको दोनों सामान्य थे, लेकिन लौटने के बाद दोनों अजीब हो गए। फिर तारो की रहस्यमयी मौत हुई और होको को भी अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ा। कोमी को यह सब सुनकर एहसास हुआ कि सच शायद उसी गांव में छिपा है। इसलिए वह होको के घर गई और पूछने की कोशिश की कि गांव में क्या देखा। लेकिन होको की मां ने बताया कि कल से घर लौटने के बाद होको एक पल भी कमरे से बाहर नहीं निकला। उसकी मां ने कई बार दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। और जब दोनों बात कर रहे थे तभी होको के कमरे से अचानक एक दिल दहला देने वाली चीख आई। यह सुनकर दोनों के मन में बहुत डर भर गया। मां ने तुरंत चाबी से दरवाजा खोला, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला उन्होंने कमरे में एक अजीब दृश्य देखा। कमरा पूरी तरह अंधेरा था। चाहे आईना हो या खिड़की, सब जगह होको ने टेप लगा रखा था। उसने अपनी आंखों पर भी टेप लगा रखा था ताकि वह कुछ देख न सके। मां लगातार उसे समझा रही थी, लेकिन वह जोर जोर से चिल्ला रही थी और संघर्ष कर रही थी। जब तक उन्होंने होको को अस्पताल नहीं पहुंचाया, उसका मन धीरे धीरे शांत नहीं हुआ। होको की ऐसी प्रतिक्रिया देखकर कोमी और भी सुनिश्चित हो गई कि सच्चाई उसी गांव में छिपी है। इसलिए उसने अपने बॉयफ्रेंड शाओशाई को बुलाया और वे लोग लुइलेई गांव पहुंचे। यहाँ एक पत्थर था जो लुइलेई गांव की पहचान था, लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंचे, शाओशाई ने अचानक कुछ देखा और उसके चेहरे पर डर दिखाई दिया। उसने तुरंत अपनी गर्लफ्रेंड को कहा, कभी भी पीछे मत देखना। लेकिन यह सुनकर कोमी की जिज्ञासा और बढ़ गई। वह देखना चाहती थी कि पीछे क्या है, पर नतीजा यह निकला कि वहां अचानक एक छोटी बच्ची प्रकट हो गई। दोनों डरकर तुरंत भागे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि जब वे बच्ची से आंखें मिली थीं, तब से ही बच्ची ने उन्हें लगातार देखा हुआ था। उसके बाद दोनों गांव में एक आदमी लाओवांग से मिले और उसके द्वारा कुछ सुराग मिले। असल में तरो और होको की घटनाएं इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने गांव के सांप को छू लिया था। इस सांप का नाम था झांकने की योजना। अगर कोई इस सांप में फंस जाए तो पहले उसे भ्रम दिखते हैं, फिर अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, और अगर ज्यादा गंभीर स्थिति हो तो वह किसी भी जगह एक जोड़ी आंखें देख सकता है जो हमेशा उसे घूरती रहती हैं। यह सांप वाला व्यक्ति धीरे धीरे मानसिक रूप से टूटता है और अंत में अचानक मर जाता है।
दोनों यह सुनकर बहुत डर गए। किसी ने दूसरों को झांकते हुए देखा हो, लेकिन भूत द्वारा देखा जाना यह उनका पहला अनुभव था। इसके बाद दोनों ने गांव में मिली बच्ची के बारे में और पूछना चाहा, लेकिन लाओ वांग कुछ भी नहीं बताने को तैयार था। जैसे ही दोनों को थोड़ी जानकारी मिली, होको को अजीब घटना का सामना करना पड़ा। रात के समय होको बिस्तर पर सो रहा था, तभी उसके कान में अजीब आवाज आई। वह चौंक कर उठ गया और चारों तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ नहीं मिला, बल्कि कॉरिडोर से एक डॉक्टर गुजर रहा था। होको ने सोचा कि शायद उसने ज्यादा सोच लिया है और ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही वह बिस्तर पर जाने लगा, छत से गंदगी टपकने लगी। गिरती हुई गंदगी को देखकर होको का डर बढ़ गया। वह धीरे धीरे ऊपर देखने लगा और सावधानी से देखा तो डर से आधा मर गया। वहां 2 डरावने छोटे हाथ थे जो धीरे धीरे प्रकट हो रहे थे, जैसे कोई भूत प्राण लेने आया हो। होको डर में था और अचानक लाल आंखों ने उसे इतना डरा दिया कि वह टूट गया। वह डर कर भागा और एक जंगल में पहुंचा, लेकिन वह कहीं भी भागे, वे आंखें हमेशा उसके पीछे थीं। और फिर एक भयानक और जानलेवा घंटी की आवाज लगातार उसके कानों में बजने लगी। अंततः होको का मानसिक संतुलन पूरी तरह टूट गया। आह 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 आह। होको के घटना के तुरंत बाद कोमी को खबर मिली। वे तुरंत अस्पताल के लिए कार में बैठ गए, लेकिन जैसे ही वे एक मोड़ पर आए, वे सीधे होको से टकरा गए। इस समय होको पूरी तरह पीड़ा में था। उसका चेहरा बेभाव था और वह डोलता हुआ चल रहा था और एक बड़ा ट्रक सीधे उस पर टकरा गया। शाओमेई यह दृश्य देखकर बहुत डर गई, लेकिन उसे पता नहीं था कि गांव के दरवाजे पर उस अजीब छोटी बच्ची से मिलने के बाद वे पहले ही झांकने की योजना नामक शाप में फंस चुके थे। कुछ दिनों के बाद की एक रात शाओमेई अपने बॉयफ्रेंड के घर गई, लेकिन घर में मौत जैसी खामोशी थी। ऐसा लग रहा था कि बॉयफ्रेंड कभी यहाँ नहीं आया। जैसे ही वह सोच में पड़ी, अचानक उसने कुछ कुचलते हुए महसूस किया। झुककर देखा तो यह सिर्फ एक साधारण दाग था। शाओमेई ने इसे ज्यादा महत्व नहीं दिया, लेकिन तभी उसके कानों में अचानक अजीब आवाज आई। वह आवाज का पीछा करते हुए रसोई में गई, सावधानी से नीचे के कैबिनेट को खोला। शाओ शुआई को किसी ने बुरी तरह काट कर कैबिनेट में रखा था, लेकिन उसकी आंखें अभी भी हल्की सी हिल रही थीं। यह देखकर शाओमेई के पैर कमजोर पड़ गए। वह डर के मारे तुरंत भागी, लेकिन जैसे ही वह थोड़ी राहत महसूस कर रही थी, शाओ शुआई बिल्कुल सुरक्षित घर लौट आया। तब शाओमेई समझ पाई कि अभी तक जो कुछ देखा था वह सिर्फ भ्रम था। लेकिन जैसे ही उसका दिल थोड़ा शांत हुआ, उसने देखा कि शाओ शुआई के बैग में सिर्फ टेप भरा हुआ था। उसे याद आया कि जब तारो और बॉक्स शापित हुए थे, उनके कमरे में भी ऐसा ही हुआ था। क्या शाओ शुआई भी शापित हो गया था? शाओ में यही पूछने ही वाली थी कि बॉयफ्रेंड अचानक बदल गया। बिना कुछ कहे उसने उसे घर से बाहर निकाल दिया। शाओ मई ने दरवाजा जोर जोर से खटखटाया, लेकिन अपने प्यार की सुरक्षा के लिए उसने दरवाजा नहीं खोला। फिर अचानक उसके कानों में अजीब घंटी बजने लगी। घर में चीख सुनकर शाओ मई तुरंत शाओ शुआई को अस्पताल ले गई, लेकिन उस समय शाओ शुआई पहले ही डर के मारे पागल हो चुका था। छोटा सा भी छूना उसे पागल बना देता था। बॉयफ्रेंड को बचाने के लिए शाओ मई फिर से लाओ वांग के पास गई। उससे शाप के पीछे की सच्चाई और इतिहास पूछा, और यह भी पूछा कि उस दिन गांव के दरवाजे पर मिली बच्ची कौन थी। लाओ वांग ने सब कुछ बताना शुरू किया। पहले लुलई गांव एक खुशहाल गांव था, लेकिन गांव के लोग बुरे स्वभाव वाले थे। एक दिन एक माँ बेटी रास्ता भटककर लुलई गांव में रुकने आई। शुरुआत में गांव वालों ने उन्हें गर्मजोशी से स्वागत किया, लेकिन रात होते ही उनका रूप बदल गया। वे माँ को जबरन परेशान करने लगे और लड़की को मारने की कोशिश की। लड़की ने गांव वालों से मदद मांगी, लेकिन उन्होंने कोई मदद नहीं की। लड़की की चीख पूरी बारिश की रात में गूंजी। उसकी मौत के समय का गहरा क्रोध और बदला एक शाप बन गया। वह झांकने की योजना बन गई और गांव के बुरे लोगों को पीड़ा देकर मारना चाहती थी, लेकिन गांव वाले भी आसानी से हार नहीं मानना चाहते थे। शाप से बचने और लड़की की आत्मा को काबू में रखने के लिए उन्होंने अंधेरी सुरंग में एक मंदिर बनवाया। लड़की की माँ की जीवन काल की माला को धार्मिक शक्ति के रूप में बदल दिया। फिर उन्होंने एक अनाथ बच्चे को वहां रखा ताकि मंदिर की रक्षा कर सके। जब तक यह शक्ति मौजूद थी, लड़की की आत्मा किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। लेकिन उस समय लाओ वांग शाप पर विश्वास नहीं करता था। सच्चाई जानने की जिज्ञासा में वह एक मौका पर उस सुरंग में गया। वहां उसे वह अनाथ बच्चा मिला। लाओ वांग समझ नहीं पाया कि इतना छोटा बच्चा यहाँ अकेला क्यों था, लेकिन उससे जवाब मिलने से पहले उसके कानों में अचानक अजीब घंटी बजने लगी। गांव वालों ने जो लड़की निर्दयता से मारी थी, वह अचानक उसके पीछे दिखाई दी। लाओ वांग डर के मारे जमीन पर गिर गया, लेकिन पीछे खड़ा अनाथ बच्चा वह माला उठाकर सामने लाया और थोड़ी हिलती हुई आंखें दिख रही थीं। लाओ वांग के सामने की लड़की की भूतियां आत्मा धीरे धीरे गायब
गायब हो गईं। फिर उसका शुक्रिया अदा करने के लिए लाओ वांग ने रात भर वह हार लेकर लड़की के साथ वहां से भाग निकला। जब अब उस जादुई चीज का दबाव नहीं रहा तो लुली गांव पर अब लगातार बुरी घटनाएं होने लगीं। गांव के लोग भी लड़की की भूतियां आत्मा से लगातार परेशान होकर मर गए। इसके अलावा जो कोई भी बाहरी व्यक्ति वहां घुसता उसे भी लड़की का श्राप लगा रहता और वह दिन रात डर के मारे चैन से नहीं रह पाता। यहाँ तक कि लाओ वांग भी इससे बच नहीं सका, इसलिए उन्होंने अपनी आंखें खुद फोड़ दी, तभी जाकर वह श्राप से बच सके। सच्चाई जानने के बाद शाओमेई बहुत हैरान हुई, लेकिन उसने सोचा कि लड़की शायद किसी को बिना वजह नहीं मारती। लड़की के दिल में शायद अभी भी थोड़ी अच्छाई बाकी थी, इसलिए उसने फैसला किया कि वह लड़की को ढूंढेगी और प्यार से उसे बदलने की कोशिश करेगी। लेकिन लड़की की सालों पुरानी कड़वाहट इतनी आसानी से खत्म नहीं हो सकती थी। शाओमेई ने अभी शुरुआत भी नहीं की थी कि उसका प्रेमी फिर अजीब घटनाओं का सामना करने लगा। जानी पहचानी घंटी अचानक उसके कानों में गूंज उठी। लाल खून जैसी आंखें हर समय उसे घूर रही थीं। शाओशाय डर के मारे भागने लगा, लेकिन वह कहीं भी गया वह आवाज और वह आंखें उसके पीछे ही रह गईं। और फिर लड़की की भूतिया आत्मा भी सामने आ गई। एक जोरदार चीख के साथ शाओशाय फिर से पागल हो गया। डॉक्टर जल्दी आए, लेकिन अगली ही पल शाओशाय ने लड़की से बचने के लिए सबके सामने 2 चॉपस्टिक लेकर अपनी आंखें फोड़ लीं। सच्चाई जानने के बाद शाओमेई बहुत दुखी हो गई। उसे पता था कि यह सब लड़की का किया हुआ था। फिर उसने वह हार लेकर गांव के बाहर गई और लड़की की भूतियां आत्मा से मिली, लेकिन वह कोई भी समझाने की कोशिश करती, लड़की नहीं मानती थी। जब शाओमेई ने हार दिखाई तब जाकर लड़की फिर से पहले जैसी दिखने लगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि लड़की के मन की कड़वाहट खत्म हो गई। वह शाओमेई को लेकर अपनी माँ के मरने की जगह पर गई ताकि शाओमेई खुद अनुभव करे कि असली दर्द क्या होता है। माँ और बेटे के क्रूर हत्या का दृश्य देखकर शाओमेई का दिल टूट गया। उसे पता था कि सिर्फ अपनी बातें कहकर लड़की की कड़वाहट को दूर नहीं किया जा सकता। शायद केवल माँ का हार ही लड़की को कुछ शांति दे सकता था, इसलिए उसने हार को लड़की की मृत जगह पर रखा। लेकिन अगली ही पल शाओमेई के मन में डर और भी बढ़ गया। वह बस लड़की को शांत करने आई थी, लेकिन लड़की उसे मां मानने लगी। शाओमेई ने कोशिश की कि वह भाग जाए, लेकिन अंत में लड़की ने उसे सीधे नरक में खींच लिया। और क्योंकि शाओमेई अपने प्रेमी को नहीं छोड़ सकती थी, किसी एक रात शाओशाय ने फिर वही जानी पहचानी घंटी और अपनी प्रेमिका की कोमल आवाज सुनी। ठीक है, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। हम अगले एपिसोड में मिलेंगे।